हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने एपिसोड क्यूटेक पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके फॉर्म आ चुके हैं इलेक्ट्रीशियन के, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो घड़ी आ गई। ठीक है, तो आज हम ना कोई क्लास देखेंगे, ना कोई हम थ्योरी पढ़ेंगे, ना कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म फिल करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए फॉर्म फिल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से फॉर्म की फिलअप कीजिए प्रॉपरली टाइम देकर। फिर उसके बाद भाई सिंपल सी बात है, अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए फॉर्म फिल करना मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली क्लासेस, PDF, हिंदी क्लास, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी है, ये हम बाद में बात करते हैं। चलिए पहले फॉर्म फिलअप कर लें, ये ना हो कहीं फिर से फॉर्म चला ना जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं भी वैसे कि डेट क्या थी, 1 तारीख थी, आज 9 तारीख हो गई। तो आप क्या करते हैं, आप UPPCL टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, www.upenergy.in। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ वैकेंसी और रिजल्ट यहाँ लिखा होता है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। चाहे आप मोबाइल से कीजिए, चाहे आप लैपटॉप से कीजिए, चाहे आप किसी से फॉर्म फिलअप कराइए, आपका प्रोसीजर यही होगा। ठीक है, आपको ऐसे दिखेगा। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वैकेंसी रिजल्ट पे तो आपको मिलेगा पहला सीरियल नंबर दिस वन, और आपका जो था बेसब्री से इंतजार टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, आपका यहाँ हो गया अप्लाई ऑनलाइन। इस बटन को देखने के लिए आप 9 दिन से एकदम परेशान थे, हैरान थे कि अरे सर कब होगा कब होगा कब होगा। तो फाइनली आपका आ गया है। तो अच्छा मौका है, अप्लाई करिए यहाँ पे ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो क्या होगा, आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से समझना होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है ना कि फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो फॉर्म में कोई कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो सब बेकार हो जाएगा, सब पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। जो भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ है, सब बेकार हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि भाई जब आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो पहले ही कर दो। आप लास्ट डेट का वेट क्यों करेंगे? तो लास्ट डेट का वेट मत करिए। अगर आप नहीं भर पाते हैं फॉर्म तो वो UPPCL की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी लापरवाही से आप फॉर्म भर नहीं भर पाए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर लेना फटाक से। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि भाई जो आपने फॉर्म फिल किया हो, जो कर देंगे आप कंप्लीट, तो उसका प्रिंट आउट होगा और पेमेंट देंगे तो उसका पेमेंट का भी होगा। भाई 700 रुपये लग रहे हैं SC ST वालों के लिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए, यूपी के जो निवासी हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जो अदर कास्ट है और अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो उनका 1000 रुपये है। तो भाई छोटी रकम तो है नहीं, कोरोना वैसे भी आ गया। तो इन दोनों का आपको स्लिप रखना है अपने पास, ताकि भविष्य में अगर कोई दिक्कत आए, आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने फॉर्म भरा था, आपने पैसे भी दिए थे, लेकिन UPPCL ना माने तो आप दिखा सके प्रूफ के लिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि भाई आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ठीक है, तो फॉर्म आ चुके हैं तो जितने भी रिक्वायरमेंट है इनको आप रख लीजिए सब संभाल के, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आप ज्वाइनिंग ना ले लो तब तक। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को मिस नहीं करना है। आगे बात करूँ मैं तो आपका डेट स्टार्टिंग का था 1 तारीख, आपका 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 9 तारीख स्टार्ट हुआ। तो हो सकता है लास्ट डेट ये एक्सटेंड कर दें, लेकिन हमको क्या करना है, हमको रिस्क नहीं लेना है। हमको बस 22 से पहले ही क्या, और पहले यानी कि हम तो कल परसों में फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डेट दे रखी हैं। आपका ऑफलाइन यानी कि जो चालान से आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए 24 तारीख दे रखी है, जो ऑनलाइन भरेंगे आप 22 तारीख हो गई है पेमेंट का। ठीक है, तो अभी तो कोरोना है तो इसलिए आप जाएंगे नहीं बाहर, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको और दिए हुए हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। भाई इन्होंने बोला है कि जो आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब ये वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपको ये कब तक रखना है अपने पास, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक। फिर आपका स्कैन कॉपी रखना है, फोटो का स्कैन रखना है, आपका सिग्नेचर का फोटो कॉपी। ठीक है, और एक 4th पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्या है इन्होंने कि भाई कैटेगरी जो आप फिल करेंगे, एक बार आपने अगर फिल कर दिया, मान लो आप OBC कैटेगरी की हो, SC ST कैटेगरी के हैं आप, EWS कैटेगरी के हैं आप, तो अगर आपने वहाँ भर दिया तो दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं लेकिन तब क्या करना पड़ेगा आपको दूसरा मेल आईडी और दूसरा आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से कैटेगरी को चुनिएगा जब आप करेंगे। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई मैं आपको ये बताऊंगा। फिर स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिर फिल इन द फॉर्म कैसे करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका जो फोटोग्राफ है वो
100 KB से नीचे होना चाहिए, यानी 100 KB तक रहना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा तो दिक्कत है। और आजकल ऑनलाइन आप साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि हाउ टू रिड्यूस इमेज, या बोल सकते हैं भाई इमेज साइज को कैसे छोटा करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में गूगल आजकल ले लेता है। आपका जो सिग्नेचर होगा वो 30 KB तक का होना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलिए ये तो आपका स्टार्टिंग पेज था। आगे हम बात करेंगे तो फिर क्या होगा, फाइनली आपका यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एग्री का बटन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ये दिस वन, इसको आपको टिक करना है। बिना टिक किए करेंगे तो आपका ये लेगा नहीं, तो इसलिए आप टिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट जैसे ही दबाएंगे आप तो आपको पेज मिलेगा कुछ ऐसा, ये बोलेंगे भाई कि हाँ आपका जो विंडो है वो आपका ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये नॉर्मली सब में रहता है, अपडेट हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं। क्लोज करेंगे इसको, आप क्लोज करने के बाद आप आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको रहेगा, पहला आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट फॉर अप्लाइड, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब पोस्ट अप्लाई के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या जाएगा, एक ही पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की है तो वही आपका आएगा, ठीक है। फिर आपका कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको आपको फिल नहीं करना है। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये स्टार बना हुआ है, तारा बना हुआ है लाल रंग का, ये तारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जहाँ जहाँ ये तारा बना रहेगा आपको वो लाइन भरनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी कि पोस्ट अप्लाइड के लिए आपको भरना ही पड़ेगा। आपका फुल नाम, जो नाम आपके हाई स्कूल में दे रखा है, हाई स्कूल का जो आपका सनद होगा या जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपका नाम है उसी को आप भरना अच्छे से, हर एक स्पेलिंग को ध्यान से, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, मैंने आपसे बोला मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, मेल आईडी और फिर कंफर्म मेल आईडी आपको ध्यान रखना है। ये आपको अच्छे से भरना है, इसमें आपको कोताही नहीं करनी है और इसको याद रखना है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप भूल जाओ, याद रखना है, ठीक है। कब तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। फिर आपका ये कैप्चा होगा, इसको आप डालेंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपके मोबाइल में या आपके ईमेल आईडी पर क्या रहेगा, यूज़र आईडी आ जाएगा, यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसको आप डालेंगे तो यूज़र आईडी जो आपका होगा ना वो होगा कुछ ऐसा, आपका लिखा रहेगा UPPCL लिखा रहेगा, UPPCL लिखा रहेगा और आगे नंबर होगा, तो आगे आपका नंबर रहेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये नंबर जो होगा आपको पूरा एक साथ डालना है, याद रखिएगा। ये पूरा आपको UPPCL भी लिखना है, UPPCL भी लिखना है साथ में, और आपका नंबर भी लिखना है जो है वो। ये नहीं कि आप बस नंबर लिख दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको पूरा लिखना है अच्छे से, ठीक है। और पासवर्ड आपको दिया रहेगा, उसको आप डालेंगे तो आपका लॉगिन करने के लिए आएगा, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो भाई आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर सोचो कि आप बाद में फॉर्म भरोगे या कोई और दिक्कत आ गई, तो आप क्या करोगे बाद में भाई, फॉर्म भरोगे तो सपोज दैट आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड जो है ये सब आगे की प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करते ही आपको ये पेज मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिए, अब यहाँ पे आप परेशान होंगे सर कहाँ मैं फॉर्म करूँ, तो यहाँ पे ये देखिए टॉप पर आपको दिया हुआ ना ये चीज़, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ आपको क्लिक करना होगा, तब आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये याद रखिएगा, ऊपर की ओर दिया रहेगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे आप तो आपका ये पेज लोड होगा, आगे बढ़ेंगे आप तो आपको फिर से वही नोट आएगा कि आपका जो जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो ब्राउज़र कैसा होना चाहिए, आपका 11 वर्जन होना चाहिए, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। मोबाइल में रहेगा तो मोबाइल में आपके एप्लीकेशन अपडेट होते रहते हैं ना, आप अपडेट करते रहते हैं, भले ही आप अपने आप को अपडेट ना करें लेकिन आप मोबाइल को अपडेट रखते हैं, अप टू डेट एकदम है। चाहे आपका लैपटॉप हो गया वहाँ भी आपका अप टू डेट रहता है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, जो आपका ये तारा है ना, ये तारा वाला, जहाँ जहाँ तारा दिखेगा वहाँ आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको आप नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म नहीं लेगा वो, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लीजिए आप, भाई आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। मान लो आपके पास ITI नहीं है और आप फॉर्म भर रहे हैं, भैया 700-1000 रुपये का फॉर्म है, सस्ता फॉर्म नहीं है। आपका पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डिक्लेरेशन क्या है सब आपको करना पड़ेगा। इसको आप फिर क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका ये पेज आ जाएगा। अब आगे आप बढ़ेंगे तो आपका पोस्ट अप्लाई डिटेल पहला आपका आ जाएगा, देखिए 4 यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। पर्सनल ये आपको पूरा भरना है अच्छे से, लाइन बाय लाइन प्रॉपरली, आराम से, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोस्ट अप्लाई डिटेल, यानी कि जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है उसका ये डिटेल है। तो अगर आप देखो तो क्या है भाई, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, जो आपने फॉर्म भरा आपको मिला होगा, जो मेल आईडी जो आपका मिला होगा ना, लॉगिन आईडी, तो वही आपका ये पहले से भरा रहेगा। यहाँ पे आपने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है, आपका कोड क्या होता है 826, वो सब पहले से भरा रहेगा। फिर आपसे पूछेंगे भाई आपका जो डोमिसाइल है वो कैसा है, आपका यूपी का है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर कि अगर मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी का यस करेंगे, अगर आपका यूपी के आप निवासी नहीं हैं तो आप नो करेंगे, ठीक है। यस है तो यस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। आगे हम बात करेंगे जेंडर कैसा, आप मेल हैं कि फीमेल हैं उसकी बात होगी। कैटेगरी कैसी आपकी है, जनरल हैं कि आप OBC हैं कि SC ST हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यूपी के निवासी हैं तभी आप OBC SC ST का लाभ ले सकते हैं। अगर आप
यूपी से बाहर के निवासी हैं, बाहर रहते हैं आप यूपी से बाहर, यानी एमपी, बिहार, राजस्थान, तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो उसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं। आगे हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका यहाँ पे एज कैलकुलेट करके आएगा कि हाँ आप कितने साल के हो गए हैं। तो आप जानते हैं 18 से 40 वर्ष तक इसमें एलिजिबल है ना, तो बस वही आपका है। फिर आपका नेक्स्ट है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई यहाँ पे सीट रिजर्व है नहीं। तो जो हमारे बच्चे हमारे जो विकलांग श्रेणी में आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि भाई यूपीएससी में आपका ये भी आपका नो हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप आपने की है कि नहीं की है, अगर ये किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो करिएगा। ये सभी देखिए तारा वाले हैं, जितने भी ये फॉर्म आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सभी कैसे वाले हैं, ये सभी सितारा वाले हैं। एक मिनट देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए सितारा लगा हुआ ना, यानी कि इसको बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसको आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो वो लेगा ही नहीं, वो खुद ही बता देगा कि हाँ आपने कुछ छोड़ दिया है भरने के लिए, ठीक है, आपने नहीं भरा है। आगे बात करते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं भाई, ये हो गया आपका, ठीक है, आपका अप्रेंटिसशिप। फिर आपका डेट, अप्रेंटिस आपने कहाँ से कहाँ तक, यानी कब से कब तक की है, स्टार्टिंग कब से की है आपने, कब आपका अप्रेंटिसशिप खत्म हुआ है, फिर वो अपने आप आपको दे देगा कि हाँ कितने साल तक किया है। ये आपने भर दिया, आपको क्या करोगे, इसको सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। सेव कर देंगे तो आपका ये पूरा डेटा आपका सेव हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो आपका एलिजिबिलिटी वाला आपने भर दिया। अब आपका आएगा पर्सनल डिटेल, यानी कि आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं वो बात करेंगे आप हम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपली आपका पहला आएगा, क्या आएगा, कैंडिडेट का पूरा नाम। तो आपका पूरा नाम जो रहेगा आपने भर दिया है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। पापा का नाम लिखना है। पापा का नाम कैसे लिखना है, जो आपके मैट्रिकुलेशन आपके 10 वाले जो प्रमाण पत्र में दिया हुआ है वही आप नाम लिखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, ओके। आगे बात करेंगे मम्मी का नाम जो है आपका, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है, शादी हुई है तो हाँ, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हो जाएगी बाद में, ठीक है। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है आप, सिंपल सी बात है। आधार नंबर आपका जरूरी नहीं कि आपके पास आधार है कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे क्या बोला है, ये तारा जो है ना, तारा आपको देखना है, जहाँ तारा तारा लिखा है, स्टार जो बना हुआ है ना, एस्ट्रिक, इसको आपको देखना है। यहाँ पे आधार पे एस्ट्रिक बना है क्या, नहीं बना है। अगर आधार नंबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपकी मेल आईडी आपको डालनी है, ये डला रहेगा पहले से ही, जिसका आपने यूज किया था पहले ही। फिर आपका एड्रेस होगा, एड्रेस लाइन आप 1 2 3 भरेंगे। स्टेट कौन सा आप बिलोंग करते हैं, कंट्री कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पिन कोड क्या है आपका। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है, यस कर देंगे तो आपको दूसरी जो लाइन है ये आपको भरनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा हम आलस कर देते हैं ना फॉर्म भरने में। तो ऐसे यस कर देंगे तो आपका पूरा वही सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी। फिर सेव और नेक्स्ट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्वालिफिकेशन, यानी पहले आपने एलिजिबिलिटी देखा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप योग्य हैं कि नहीं है। अच्छा आप योग्य हैं तो फिर आपका पर्सनल हो गया, पर्सनल के बाद आपका क्वालिफिकेशन आ गया। ऐसा लगा थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या, नहीं चलिए क्वालिफिकेशन आपका आ गया है। यहाँ पर क्या होगा, आपका मैट्रिकुलेशन आपका 10 का बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पे स्टार बना है, इसका मतलब आपको भरना ही पड़ेगा। अगर 10 नहीं किया है तो मामला गड़बड़ है फिर, ठीक है, भर नहीं सकते आप। तो यहाँ पे आपको 10 का, यूपी बोर्ड से आप हैं तो यूपी बोर्ड से भरिए, सीबीएसई बोर्ड से तो सीबीएसई बोर्ड से भरिए, स्कूल कैसा है, नाम क्या था वहाँ का वो भरिए, सब्जेक्ट क्या लिया था आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह जो था वो लीजिए, आप डालिए यहाँ पे। मतलब कि साइंस होता है वैसे 10 में, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है, ठीक है। किस साल में आपने पास किया वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। परसेंटेज कितना आपको मिला था उसका। फिर आप नीचे देखो तो यहाँ पे नीला नीला लिखा हुआ ना कि आई कन्फर्म दैट आई हैड पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथ एंड साइंस, यानी मैथ और साइंस से आपने क्या किया है, हाई स्कूल किया है, फ्रॉम माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी और इक्विवेलेंट बोर्ड, यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड आप जानते हैं हमारा ये होता है। बाकी और बोर्ड जो आपके होते हैं सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, वो भी आपका एलिजिबल रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैथ साइंस से आपका हाई स्कूल होना चाहिए। अब अगर आप देखो तो इंटर में यहाँ पे स्टार कहीं नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार बना है ना हाई स्कूल वाले में, लेकिन इंटर में क्या बना है आपका, नहीं बना है। इसका मतलब इंटर आपने किया है ना किया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इस कॉलम को, ठीक है। तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। यही सब डाउट्स होते हैं बच्चों में, वो जब फॉर्म भरते हैं ना तो बोलते हैं कि सर 12th नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी पूरा, ठीक है। जहाँ पर स्टार है वो आपको इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टार नहीं है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर का आपने भर दिया, किया है तो आप भर दीजिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आईटीआई बात करते हैं। आईटीआई फिर से देखो आप क्या है, स्टार बना हुआ है ना, इसका मतलब भाई आईटीआई के लिए है ही है। अब आईटीआई किया ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आईटीआई होना कंपलसरी है। कहाँ से किया आपने, पासिंग ईयर कौन सा है आपका, पास कब हुए थे आप, ठीक है, और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था वो हो गया। ये भरने के बाद आपका फिर से क्या आएगा कि जो भी आपका है 2 ईयर स्टूडेंट आप है रेगुलर के ना, प्लीज सेलेक्ट डिसिप्लिन, यानी कौन सा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। फिर आपका सेव नेक्स्ट हो जाएगा, डन। आप करेंगे इसको सेव करके, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे।
फिर आपका आ जाएगा डिक्लेरेशन, यानी कि आपने जितना भाई यहाँ पे दिया है, आपने एलिजिबिलिटी डिटेल भर दिया, आपने पर्सनल डिटेल भर दिया, आपने क्वालिफिकेशन भर दिया, मीन्स पहले आप एलिजिबल हैं कि नहीं है वो भरा आपने, फिर आपका जो पर्सनल डिटेल है आपने वो भर दिया, फिर क्वालिफिकेशन आपका है कि नहीं, आप ITI हो कि नहीं हो वो भर दिया आपने, फिर डिक्लेरेशन आता है कि हाँ भाई जो आपने ऊपर भरा है ये सब चीज़ें वो है। फिर पेमेंट आपका आ जाएगा, पेमेंट कितना, अगर आप SC/ST में आते हैं, यूपी के अगर आप निवासी हैं तो यहाँ पे 700 आ जाएगा, अगर आप जनरल हैं तो आपका यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपकी फ़ोटो साइज़, फ़ोटो आपको भरना है, साइज़ कितना होगा 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो कितना रहेगा 30 KB तक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये 100 KB तक रहना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB तक, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम 30 KB, ये आपका मैक्सिमम है, अधिकतम, ठीक है, ये आपका अधिकतम है, डन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं, क्लियर है। तो फिर डिक्लेरेशन क्या होगा भाई, आपने डिक्लेरेशन क्या होता है कि यहाँ पे बोलते हैं भाई कि जो हमने यहाँ पे ऊपर जो हमने सब बातें लिखी हैं, हमने ITI किया है, हमने हाई स्कूल किया है, ये सब हमने सच में किया है, इसमें कोई धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होता है तो हम तो केस जो भी बनेगा वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे फिर आपका नीचे ये आ जाए, कैप्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा डालेंगे, आप एग्री करोगे, मतलब हाँ भाई सिंपल सा कि हाँ हमारा सब कुछ सही है, हमने सही भरा, तो एग्री पे आप टिक करेंगे। इस पर आप जब टिक कर देंगे, टिक करने के बाद ही ये आपका लेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे टिक कर दोगे, टिक करने के बाद क्या होगा, अगर आपको देखना हो कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं है, मैंने आपसे फिर से बोला है कि फॉर्म अच्छे से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरना, उसके बाद है तैयारी करना, ठीक है। तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने फॉर्म सही भरा नहीं भरा, तो प्रीव्यू आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, तो आप देखते हैं प्रीव्यू करके, आप देखिए फटाफट पर्सनल डिटेल क्या है आपका, ये दिया था, ठीक है। तो आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका शादी का जो है नेशनलिटी कैसा है आपका, फिर पोस्ट डिटेल आपकी कौन सी है, टेक्नीशियन, कैटेगरी, जेंडर, देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका नाम होता है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपसे पूछता है मिलिट्री में, फिर आपका ये सब पोस्ट अप्लाइड किसके लिए किया आपने, यहाँ पे देख लिया आपने, आपका उसका है किसका, अप्रेंटिसशिप का है कि यहाँ पर स्टार्ट डेट और आपका कंप्लीशन डेट, डोमिसाइल है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपका नंबर, मेल ID बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िएगा नहीं, मिस मत करिएगा, भूलिएगा नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे एक दो विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, वो भूल गए थे मेल ID और फ़ोन नंबर, और उनका सिलेक्शन हो गया था, उनको मालूम ही नहीं चला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, अच्छा आप बोलेंगे सर मालूम नहीं चला, तो बाद में कैसे मालूम चला, बाद में उनको मेल ID याद आया तो उन्होंने देखा मेल ID, तो देखा अरे ये तो हमारा आया था UPSL से कुछ, ठीक है। बहुत डाउट करते हो, फॉर्म में क्या डाउट करना है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा प्रीव्यू, यानी कि आप फॉर्म से फिर देख लीजिए कि हाँ आपने फॉर्म सही भरा ही नहीं भरा है, फिर आपकी फ़ोटो अच्छे से अपलोड हुई कि नहीं हुई है, आपका सिग्नेचर अच्छे से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरा ये आपका प्रीव्यू कर देगा वो। अब आ गए आप, अब फिर क्या करोगे, आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो बोलेगा भाई आर यू श्योर, यानी कि आप श्योर हैं, फॉर्म सबमिट कर दें। आप बोलोगे अरे बिल्कुल यार इतने दिन से वेट कर रहे हैं इस फॉर्म का, क्यों नहीं, श्योर हैं एकदम। आप श्योर हो जाएंगे तो आपका फिर आ जाएगा नेट बैंकिंग, आगे आपका कार्ड पेमेंट है जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे करिए, आप पेमेंट करिए, आपका पेमेंट हो जाएगा, आप सक्सेसफुली क्या कर देंगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब सर हमने तो फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने फॉर्म फिलअप करना सिखा दिया, अब एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई, क्यूटेक में ये जो मेरा चैनल है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं डेली क्लास अपलोड करता हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। अभी जो क्लास चल रही है वो चल रही है यूथ बुक का सोल्यूशन चल रहा है, इसमें मेरे 2 चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, यानी कि एक आपका खत्म हो चुका है चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व तो खत्म हो चुका है यूथ पब्लिकेशन का, जो आपका UPSL TG2 का आता है उसका बुक का, ठीक है। और दूसरा आपका चल रहा है इस समय AC करंट चल रहा है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, AC करंट थ्योरी चल रहा है आपका इस टाइम पे, तो ये आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। PDF के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं इसी वीडियो के नीचे आपका एक व्हाट्सअप हमने बना रखा है, व्हाट्सअप, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी निजता का सवाल है तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PDF आपको डेली मिल जाएंगी वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश में जानते ही आप, जो आपका दे रखा है बुक यूथ वाला वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। अब बात आती है कि सर जो हमको कुछ आता ही नहीं है, हमको इलेक्ट्रीशियन का E भी नहीं आता है, तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों साथ, अपना एक ग्रुप बनाइए प्रॉपरली और मुझसे बोलिए कि सर मुझे सब कुछ सीखना है अच्छे से थ्योरी वाइज, जैसे आप सीखते हैं ना पेड कोर्सेज में कहीं और सीखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हर दिन सिखाते हैं कि भाई हाँ पहले आपने स्टार्ट किया DC सर्किट,
फिर आपने AC स्टार्ट किया, दिष्ट धारा पहले आपने स्टार्ट करी पढ़ना पूरा, वहाँ पे आपने प्रतिरोध पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, इंडक्टर पढ़ा, पूरा अच्छे से पढ़ा। फिर आपने AC में पढ़ा, RL पढ़ा सर्किट, RC पढ़ा, फिर RLC पढ़ा, ठीक है। ये दोनों पढ़ने के बाद क्या होता है, फिर आप पढ़ते हैं मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्यों पढ़ते हैं आप, क्योंकि भाई मैग्नेट पढ़ेंगे आप, फिर वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है, फैराडे लॉ आता है, लेंज लॉ आता है, सब कुछ पढ़ते हैं। ये सब क्यों पढ़ते हैं आप, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है, फिर जब आप आगे आने वाले हैं ट्रांसफार्मर के लिए और आप मशीन के लिए आप जब कूदेंगे ना, अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं स्टार्टिंग वाली, तो फिर आपको मशीन ट्रांसफार्मर कभी नहीं आएगी। अच्छा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ट्रांसफार्मर मशीन और इन्हीं से ही क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के आते हैं, एकदम भर भर के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ सर आप थ्योरी भी क्लास शुरू करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। साथ रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा कि आपके ग्रुप जल्दी से जल्दी आप शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं मिलता है। अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का ई नहीं आता है तो मैं आपको ई तो पक्का आपको याद रखा दूंगा कि ई क्या होता है, ठीक है। चलिए अच्छा सर ऐसा हम क्यों करें, भाई सिंपल सी बात है, ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ ये फ्री है, इसमें कुछ पैसा नहीं लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो अगर आपको सेशन समझ में आया हो, फॉर्म फिलअप करना आ गया हो तो लाइक तो बनता ही है, चलिए लाइक बनता है, प्लस आप अच्छे से प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि आप अच्छे से फॉर्म फिल करना। कुछ समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने डाउट्स कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि फॉर्म्स अच्छे से फिलअप करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, और सब्सक्राइब कीजिए। क्यों, क्योंकि भाई वीडियो अपलोड होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड की है, और वादा मैं आपसे करता हूँ मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देखिए। अगर आपको लगता हो कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया है तो आप क्लास कीजिए, भाई फ्री है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा सेकंड चैनल एकेडमियंस है, बस पैसे के नाम पे मैं क्या लूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बस इतना और कुछ नहीं, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। इतना कर दोगे आप बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। भरोसा रखिए, गारंटीड है, मेरे कई बच्चे सिलेक्शन में सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ मैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके यूथ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। अब यहाँ पर आपका रिस्पांस कैसा आता है, फिर थ्योरी क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे मंडे टू से, हम लाइव आना शुरू कर देंगे। अगर आपका रहेगा जैसा भी माहौल तो लाइव आना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।